चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक्सरसाइज कितना है, क्लास 10th का मैथ है, 10th क्लास का ये गणित है। एक्सरसाइज कितना है जी? 3.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, 10वां क्लास का जो मैथ है उसको देखिए। एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, पहले वीडियो में है, जाके यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो जी, यहाँ पढ़ो। पहले क्वेश्चन 2 नंबर क्या बोल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दो क्रिकेट, दूसरा नहीं सॉरी क्वेश्चन है जी यहाँ पर ना। क्रिकेट के टीम के लिए एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। कितना? 3900 रुपए में कै गो? 3 गो बल्ला। बल्ला मतलब क्या होता है? बैट जिससे खेलते हो। 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। तो ये भी बनाएंगे तो हम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से पहला क्वेश्चन आफ्ताब वाला बना। इसको भी मानिए कि बनाएंगे। तो हल लिखते हैं। हल क्या लिखो? माना, देखिए माना कि, तो उस तरह से तो आफ्ताब वाला नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मान ले रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये एकदम आसान है। तो पहला का चीज है जी बल्ला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बल्ला। तो बल्ला के लिए माना कि बल्ला कितना रुपया मिल रहा है? माना कि बल्लों की संख्या, बल्लों की संख्या कितना है? संख्या 3 है, तो इसका मान लेंगे x, ठीक है। माना कि बल्लों की संख्या बराबर x तथा बल्ला की मूल्य लिखते हैं ना। माना कि बल्ला की मूल्य बराबर कितना है? x रुपया तथा गेंद, तथा दूसरा में कौन सी था? गेंद। तो यहाँ लिख देंगे दूसरा में गेंद का मूल्य की लिखा गया वाला का, इसको क्या मानेंगे? y रुपया, ठीक है, x, और इसको मान लिया y। तो देखिए प्रश्नानुसार से ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए मान लिए बल्ला का मूल्य कितना है? x रुपया, और गेंद का मूल्य का है y रुपया। तो देखिए इस दोनों को जब मान लिए तो पहले लिखिए बल्ला, हमारा पहले बल्ला था ना, कै गो बल्ला है? बोलो, बल्ला में बैठ कै गो है? 3 गो। तो यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब कै गो गेंदा है? 6 गो। तो यहाँ लिखेंगे 6y। अब बराबर कितना में दे रहा है? कितना में दे रहा है? 3900 में। तो इसको लिख देंगे 3900। कोई दिक्कत है? यहाँ तो समझ आ गया। तो चलिए और बढ़ते। देखिए 3 से सब कट रहा है तीनों। जब तीनों कटेगा तबे काटेंगे कॉमन लेके। अगर तीनों नहीं कटेगा, अगर 2 भी कटा 1 नहीं कटा तो उसको नहीं काटेंगे। तो ये 3 भी कट रहा है, 6 भी कटा, 3900 भी कट रहा है, तीनों कट रहा है। तो इसमें से 3 को बाहर निकाल देंगे। 3 का 3 दूना 6 कट गया। आई कच्चा हो गया 13। इक्का बार में कटेगा, बोलो 13 तिया 3900, 1300 बराबर। तो आ गया x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जब कोई दिक्कत नहीं थी पहला हम बना सकते, फिर इसको क्या कर सकते हैं बोलिए? इस तरह से बॉक्स पार सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए ठीक है। अब x और y उसी तरह से क्या करेंगे जैसे पहला बना है उसी तरह से इसको भी बना रहे हैं। तो स्टेप मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पर। स्टेप देखिए, स्टेप फर्स्ट जो रफ है स्टेप की तरह बता रहा है कैसे करना है। अगर देखिए यहाँ पर हमको अब 1300 है तो ऐसा रखिए 200, 400, 500 रखिए, ठीक है, रखिए 1300 ना है। तो इस तरह से अगर हम y के कितना मान रख दें, मान लीजिए है, मान लो 400 रख रहे हैं, कितना 400, तो ये x हुआ। और यहाँ पर रखेंगे 2 का 2 और y का जवाब कितना 400 बराबर कितना होगा 1300। तो x प्लस 4 गुना कितना हो गया 800 बराबर 1300। तो x बराबर 1300, कि प्लस में इधर आएगा तो कौची में होगा माइनस में। तो x बराबर कितना होगा? यहाँ तक समझ में आया जी बाबू आप सभी को? आगे समझ में? तो इस तरीका से हम निकालते हैं। स्टेप फर्स्ट हुआ, अब स्टेप सेकेंड में। अब तुम लोग बताओगे
कि स्टेप सेकंड में हम कितना मान रखे y के जगह पर निकल जाए, बताइए। और ऐसा मान लो ना माइनस भी आ सकता है, लेकिन माइनस में थोड़ा सा माइनस को घुसना पड़ेगा, उससे अच्छा कि हम प्लस में ले लें। अब प्लस में सब आसान होता है, सिंपल होता है। तो मान लो किसी ने बोले स्टूडेंट की 600 लीजिए सर, हम अपने मान से नहीं ले रहे 600, तो हम उसको 600 ले रहे हैं। तो यहाँ x रखते हैं और y के जगह पर क्या बोले जी 600, यह क्या कर दिए 600 बराबर 1300। तो x प्लस 6 दूना 1200 बराबर 1300, ठीक है। तो x बराबर 1300, एक प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो x बराबर कितना आया 100, यहाँ रखे 600, तो कितना आया, यहाँ तक कंप्लीट है। आ गया समझ में। और जो भी वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि हम इसको हटा देंगे फिर, ठीक है। तो चलिए अब पुनः जो काम करते किए थे पहले उसी तरह से और फिर और अब काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ फिर से लिखेंगे पुनः। अब देखिए आगे प्रोसेस का है। अब ध्यान दीजिए, अब तो एक काम एक बार पूरा हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये रफ है, इस जहां पे सवाल बनाएगा वहां रफ में अलग लिख लीजिएगा, ठीक है इसको। अब इस क्वेश्चन के साथ मत लेके चलिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक तो हो गया कम है। अब बाद में कह रहा है उसने एक बल्ला, कै गो बल्ला, एक बल्ला। तो बताइए एक छुपा रहता है ना, तो बताइए एक छुपा रहता है, क्या लिखेंगे सिर्फ एक्स लिखेंगे, बुझा गया, क्योंकि एक छुपा रहता है एक्स के साथ, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस। अब कितना बोल रहा है उसी तरह से दो गेंद, कितना 2 गेंद, तो लिखेंगे कौन चीज 2y बराबर कितना दिया है 1300 रुपया, मतलब इसको लिखेंगे बराबर की इधर कितना 1300। इसमें देखिए तो कॉमन जा रहा है, का कुछ कॉमन है, कटेगा नहीं कटेगा, देखिए नहीं कट रहा है कुछ। जब नहीं कट रहा है तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे, एक ही बार में आ गया आंसर, आगे समझ में। तो देखिए अब इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब ये दोनों तक कट रहा था, लेकिन इसमें कुछ नहीं ना है, एक तो कॉमन ले नहीं सकते, 2 रहता तब ना, तो कॉमन कुछ नहीं जाएगा। इस चलते हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर बॉक्स पारेंगे। बारीकी से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से, अपने आप से तो अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, पता ना आप सभी को कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पर पुनः अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोग बताइए कि हम यहाँ कितना रखें कि इस तरह से जो मैच है, जिसे 500, 400, 600, 100, 800, 900, 1000 कब से कब आ सके। तो बताइए कितना रख दे 200 मान लीजिए। तो वाई का मान कितना रख दिए 200, वाई का मान रख दिए 200। तो एक्स इस सवाल को उतारेंगे 2 है, यहाँ रखते हैं, यहाँ पर कितना रखे 200 बराबर 1300। अपने मन से जो भी मन होगा ना वो भी रख सकते हैं। तो 1300 हुआ, तो x बराबर 1300, माइनस है प्लस में तो क्या कर देंगे माइनस में 400, तो x बराबर कितना आ जाएगा 800, नहीं 9 4 1300 यानी 900 हो गया। कितना हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे 900। आ रहा है समझ में। और इसी तरीका से अगला आप लोग बताइए कि अबरी क्या रखे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, इस तरह से बताए, इसको नहीं लिखिएगा। आप बताइए कहाँ कितना रख दे, मान लो 300 रख देना, कितना y के मान रख दिया 300। तो y के मान रखते x प्लस 2 गुना 300 और बराबर 1300। तो x बराबर 1300 और प्लस 3 गुना 600 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 700, ठीक है। देखो तो 700 होता है ना, तो यहाँ आगे कितना 700 का आप लोग बना सकते हैं इसको। अब ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए अब इस तरह से हम बता दिए, आप लोग का काम है ग्राफ खींचिए और ग्राफ बनाइए। जो पहले वीडियो में बताया उसको देख करके आप ग्राफ खींच सकते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए ग्राफ कॉपी चाहिए और ग्राफ कॉपी पर अच्छा ढंग से बनता है। अगर हम बोर्ड पर ग्राफ कॉपी पर अगर ग्राफ बनाते हैं तो एकदम सॉलिड का सॉलिड सही नहीं बनता है। तो अगर इधर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है ग्राफ में, तो इस तरह का मतलब गलत नहीं सोचिए, क्योंकि बोर्ड है यहाँ पर कहीं जाए लिखता बनता है और ग्राफ कॉपी पर अपना लाइन पारा हुआ रहता है, वहीं पर ढंग से बनाइएगा। एक तरीका हम बता दे रहे हैं कि कैसे खींचना है, अपना कभी भी बनाइएगा। तो ग्राफ कॉपी पे एग्जाम में भी आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो भी ग्राफ पर बनाने के लिए देता है, पेज आता है अलग से, ठीक है। इस बोर्ड पर कुछ 19-20 हो सकता है, तो फिक्स नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा हट जा रहे हैं, उसके बाद इसको हटाएंगे पूरा, फिर ग्राफ बनाएंगे।
तो चलिए अब इसको हटा देते हैं और ग्राफ बनाते हैं डायरेक्ट। हम लोग के सिर्फ जो जरूरत है उसको रखते हैं। देखिए इसको नहीं हटा कि किसका जरूरत है, इसी में से देख के रखेंगे। अब इसको भी ला दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए पार लिया। इस पर और मोटा कर रहा है कि आप लोग को अच्छा ढंग से दिखे। चलिए जी, का होता है x, इधर का होता है x डैश, इधर का होता है y, नीचे का होता है y डैश। ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कितना है, 500 है, 900 है, इस तरह का कितना लेंगे कि पुर जाए। ठीक है, अब 200 लेना पड़ेगा क्योंकि एक समय भी नहीं हमारा बोर्ड पर नहीं पहुंचेगा। आप लोग भी कॉपी पर लेके 100 का लीजिए अंतर, या तो 200 का अंतर लीजिए। ठीक ना, यहाँ पर 0 हो गया, हम ले रहे हैं 200 का। 200, 400, 600, 800, 1000। जब भी लेना है तो एक सीरियल में लेना। देखिए माइनस में इसमें नहीं है तो माइनस ला पे जरूरत नहीं है, माइनस तरफ नहीं जाएंगे। 200, 400, 600, 800, 1000 हो गया। ठीक है, उसका कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कितना है, 500, x का 500, तो x लाइन इस पे ना है, x लाइन इस पर देखें कितना है 500, तो 600 इसका बीच में आएगा यहाँ पर। और y का कितना है 400, y का कहाँ पे है 400 ये, तो मान लीजिए 400 यहाँ और ये वाला यहाँ। तो ये क्या करेंगे, इधर से इधर जाएगा ऐसे, एक स्केल से आप लोग पारिएगा, हमें लगभग में पार दे रहे इस तरह का। तो हो गया आपका 500 और 400, इस तरह से पहला मिल गया। ठीक है, अब पहला में अब कितना है, 100 है, x का 100 और y का 600। x का 100 कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ, और y का 600, तो 600 कहाँ है यहाँ पे, तो ये आएगा इधर से यहाँ पर, और ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 100,600 हो गया। ठीक है, इस तरह से धर के क्या कीजिए, स्केल से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऐसे खींच दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा है कि अब इसमें कितना है, x का 900 है और y का 200 है। x का 900 कहाँ आएगा, यहाँ पर 900 यहाँ पर आएगा। x का 900 ना, तो 900 कहाँ आया, यहाँ पर 900, और y का 200, तो 200 यहाँ, कहाँ से यहाँ रहेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 900,200, इस तरह से लिख देंगे। और फिर कितना है, x का 700 और y का 300। x का 700 कहाँ आएगा यहाँ पर, और y का 300 कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो इधर से चल जाएगा यहाँ पर, इधर से चल जाएगा यहाँ पर, तो 300 था जी, 700 ना, 700 तो गलती पार दी जी, 700 300, तो 700 तो यहाँ पर ना आएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ होगा 700 और 300 यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। ये वाला नहीं है कुछ ना, ये नहीं है। चलिए, तो इस तरह से आप क्या कीजिए, इसको स्केल से खींच दीजिएगा।
इस तरह से देख सकते हैं, सब ग्राफ कॉपी बनाए, क्योंकि इस तरह से जो बना है ना, एक लगभग में बताया है कि इस तरह से बनाया जाता है, एक बनाने का तरीका बताया है। ये सब बिना ग्राफ कॉपी का गलत हो जाता है। इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छा से ढंग से समझ में आ गया होगा। और कृपया रिक्वेस्ट है कि सब ग्राफ पेपर पर ही बनाए, सब सब्जेक्ट सही बनेगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।